हाँ दिल चाहे मन से भाग गया तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल। आपका तिल घट रहा है, जो कल था वो आज नहीं है। चेहरा देखना, जो 10 साल पहले था वो आज है, 10 साल बाद ऐसा रहेगा बंदर जैसा हो जाएगा, लेकिन मन ये कभी नहीं। तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को माटी में मत रो। तन के कारण मन के धन को माटी में मत रो। मन की भले बुरे सारे कर्मों को हमसे छुपा ले, परिवार से छुपा ले, दुनिया से छुपा ले, लेकिन जो देखने वाला है जिसका नाम अलग, वो तो तुम्हें देख ही रहा है। भले बुरे सारे कर्मों को देखो दिखाई, तेरा मंदिर तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल। ये अनमोल है। तन के कारण मन के धन को माटी में मत रो। मन के तन के कारण मन के धन को माटी में मत रो। अरे मन की कदर भुलाने वाले, मन की कदर भुलाने इसीलिए कबीर जी ने लिख दिया, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया। सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का, अब तो जन्म संभाल लो बस हो गया भजन। अब तब पछताए का हो जब चिड़िया छुप गई, तब क्या होगा पछताने से। ये समय है माता जी,
हालांकि समय बहुत कम रह गया, प्रसंग बहुत लंबा है। बहुत सुंदर उपदेश दिया कपिल ने, जो शेषा के शास्त्र के नाम से जाना गया, एक शास्त्री बनाए। चलो थोड़ा संकेत कर दें। कपिल भगवान ने कहा मिया भूल गए शुद्ध वादन की, किस दिन की, जब मां के गर्भ में थी। भूल गए शुद्ध वादन की, और जब नार बंधो धरणी पे आयु, और राख लियो जठरागन में, मन मूरख रे तिनको बिसरायु। बहुभाग प्रभु प्रतिपाल कियो, जब दांत नहीं प्रभु दूध। क्या करवा हमारे ठाकुर जी की, मुंह में दांत नहीं थे, रोटी खा के बड़े हो जाते। क्या कृपा की, 84 लाख योनियों से निकाल कर बहुमूल्य नर्तन दिया। जन्म से पहले मां के स्तनों में दूध भर दिया, जिसे पीकर इतने बड़े हुए। अगर न व्यवस्था की होती, दांत तो बाद में आए, पहले चले गए। इसमें एक शिक्षा और मिलती, नम्र रहो हमेशा, नम्रता। क्योंकि दांत होते हैं कठोर, जीभ होती है नम्र, जीभ साथ में ही आती, साथ में ही जाती। दांत होते कठोर, बीच में ही आते हैं और बीच में ही। अच्छा, जीभ चाहे तो बीच में नहीं, अब लोग जल्दी चले जाए। इस समय विभीषण ने कहा भैया हम लंका में ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांत के जीभ, बीच में जीभ रहती। हनुमान जी ने कहा तभी तो सारे लंका के लोग बचे, क्योंकि जीभ नहीं होगी तो ये 32। विभीषण ने कहा भैया क्यों मजाक कर रहे हो, अरे कितनी भी दांत की सेवा करे जीभ, लेकिन जब भी दांत को मौका मिलता है तो काट ही तो लेता है। इसी तरह हम भी काटे जाते हैं। हनुमान जी ने कहा भैया जीभ को दांत काटता तो है, लेकिन अगर जीभ चाहे तो मुंह में दांत 1 मिनट नहीं रहेंगे। विभीषण ने कहा कैसे? हनुमान जी ने कहा अपने से कोई बलि दिखाई पड़े और दांत तोड़वाना हो तो काम जीभ का होगा। जीभ 2 गालियां दे देगा और वो पहलवान घूमेगा, मुंह में घुसा देगा, टूटना किसे पड़ेगा? जीभ तो सुरक्षित ही रहेगा। ये वो समाज में हमारे जो नम्र है, ये दांतों और जीभ से शिक्षा मिलती है। तो परमात्मा ने कितनी कृपा की, राख लियो जठरागन में मन मूरख रे तिनको बिसरायो, और बहुभात प्रभु प्रतिपाल कियो, जब दांत नहीं प्रभु दूध पिलायो, सो हरिदास रटो तिनको, जिन पानी की बूंद से पिंड बनाई। कितनी सुंदर फोटो बनाई है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन, नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन। कितना अच्छा कारीगर है। पूरे विश्व में 7 अरब लोग हैं। जो मानवीय गणना है, जनगणना, उसमें पूरे विश्व की आबादी 7 अरब है, और उसमें से लगभग 1 अरब 25 करोड़ भारत में है। कितने सांचे होंगे उसके पास? जिसको उसने एक सांचे से निकाल दिया, उस सांचे का प्रयोग उसने दोबारा नहीं किया। क्या गजब की रचना है, क्या सुंदर फुलवारी उसने बनाई है, और उसी को भूल गए। अरे जरा सोचिए, पेट में पहुंची हुई हर वस्तु जल गई, दाल रोटी सब्जी जल गई, चाय जल गई, पानी जल गया, और एक बूंद के रूप में हम मां के पेट में सुरक्षित बचे रहे। अरे एहसान फरामोश किसने बचाया? कभी सोचा है? बैराग बहुत देर में पैदा नहीं होता है। बैराग जिसको भी पैदा हुआ 1 सेकंड में हुआ है। कैसे? आज तक हमने सोचा मेरे बाद क्या होगा, आज के बाद सोचना कि जो मेरे पहले हुआ है वो मेरे बाद भी होगा। ये प्रकार का नियम है। तुमसे जो पहले हुआ वो तुम्हारे बाद भी होगा। ये जमीन तो यही पड़ी रहेगी, बड़े बड़े लोग चले गए, ये यही पड़ी रहेगी। वो लोग भोग कर गए, तुम भोग रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद भी इसका कोई भोग करेगा ही। इले माँ 9 मास रहो पुन गर्भ महा, तब प्रभु से तुमने कौल कियो, और मैं बाहर हो हर भक्ति करूं, तो कारण प्रभु ने जन्म दियो। लेकिन इस आए जगत में
कैसे हम आए भूल गए उसे। इस आए जगत में भूल गए और ताते सब लोग भये दुखिया और ज्ञाने से कहे सुन ले बिनती भज राम सिया। एक ही ठिकाना है भज राम सिया। चलो तो दो बार उस राम का नाम ले और फिर कथा को थोड़ा गति प्रदान कर आगे बढ़ जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे वृंदावन नहीं गए पहली बार जाना, इस्कॉन मंदिर में देखना, बिल्कुल यही धुन है। आप लोग गाइए मस्ती से। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय श्री डेढ़ घंटे टीले पे खड़े जय जय श्री राधे। अरे भगवान ने मुंह दिया है, दोपहर में खाना खाया था, हजम हो गया। अरे थोड़ा तेज बोलिए तो डाइजेशन ठीक हो जाएगा, शाम को बढ़िया खाने में मन लगेगा। जय जय श्री राधे। देखो हम ये इसलिए बुलवाते और भी विद्वान बुलवाते, इसका एक कारण है। हम लोग कीर्तन और राधे राधे का नाम तभी बुलवाते हैं जब ये लगता है कि अब हम लोग थक गए, जब ये लगने लगता है कि अब हम लोग थक रहे हैं, शरीर की ताकत
अब 3 घंटे 4 घंटे बोलने में एनर्जी तो खत्म ही होती है, बीच में ना कुछ खाने को मिलना न पीने। तब हम लोग राधे राधे नाम का उच्चारण करवाते हैं, क्योंकि राधा शक्ति का स्वरूप है। और जब उच्च स्वर से आप राधा का नाम बोलते हैं तो जो एनर्जी, जो करंट, जो ताकत आपके शरीर से निकलती है वो अपने आप वक्ता के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो आपकी ताकत से हम बोलते हैं। अगर धीरे धीरे बोलोगे तो फिर राम ही मालिक है भैया, जितनी ताकत दोगे उतनी ताकत लगा के बोलूंगा, इसलिए ताकत लगा के बोलिए जय जय श्री। आइए प्रसंग पर बहुत अच्छी चर्चा हमारे आपके बीच में चल रही, कपिलोपाख्यान। कबीर जी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा भाव दिया। कबीर जी ने लिखा है, रहना नहीं देश बिराना है, ये दुनिया काठों की बाड़ी। भैया ये दुनिया काठों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ज्यादा क्या कहूं, एक दोहे में बता दूं, सब देखे परखे सब बहु कहे का हो, तुलसी सीता राम बिन नहीं आपन। सीताराम के अलावा अपना इस संसार में कोई ही नहीं है, सब बीच में मिले, बीच में ही छूट जाएंगे। इसलिए मां सब देखे परखे सब ऐसा उपदेश दिया। कपिल भगवान पश्चिम दिशा में समुद्र के अंतस्थल में बैठकर तपस्या करने लगे, जिसे हम आप गंगा सागर के नाम से जानते हैं। यहीं पर ये तपस्या करने चले गए। मैया देवहूति ने इस उपदेशों को अपने जीवन में ऐसा उतारा, ऐसा धारण किया कि शरीर इनका गल गया, और इनके गले हुए शरीर से एक नदी बनी, जिस नदी का नाम पड़ा सिद्धिप्रद। इनके नाम से ही एक नदी बनी है जिसका नाम पड़ा सिद्धिप्रद। आपने कपिलोपाख्यान सुना। करदम जीव है, देवहूति निष्काम बुद्धि है, 9 कन्याएं क्या है, 9 भक्ति। भक्ति के पुत्र का नाम क्या है, याद है कल हमने बताया था, ज्ञान और वैराग्य। कपिल ने मैया देवहूति को क्या दिया है, ज्ञान। माने कपिल है ज्ञान, और जब जीव रूपी करदम और सुबुद्धि रूपी देवहूति को कपिल रूपी ज्ञान मिल जाता है तो पैदा होता है क्या, वैराग्य। वैराग्य से सांसारिकता की निवृत्ति और भगवान के चरणों से प्रेम। इसके पश्चात राजा परीक्षित आकृति नाम की जो कन्या थी, ये रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म के अनुसार ब्याही गई थी। जैसे एक जोड़ा पैदा हुआ था, स्वर्ग और दक्षिणा। चूंकि शर्त पहले रखी गई थी, इसलिए उस लड़के पर अधिकार स्वयं मनु का था। ये स्वर्ग भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ, इसमें भ्रात और बहन का विवाह का दोष नहीं लगा। ये विवाह संपन्न हुआ, जिनसे तुषित नाम के देवता पैदा हुआ। इन करदम जी के जो 9 कन्याएं थी, इसमें एक कन्या का नाम था अनुसुईया, जो अत्रि जी के साथ ब्याही गई, जिनकी पतिव्रत धर्म की मिसाल ये वो अनुसुईया है जिन्होंने मैया जानकी जी को भी उपदेश दिया है। लोग कहीं कहीं कथानक में, मैं भी वो कथा आपको सुनाता, कहीं कहीं हम लोग ये कहते हैं कि भगवान ने अनुसुईया जी का सत्यत्व नष्ट करने की कोशिश की। और मेरा मत है कि अगर भगवान को अनुसुईया का सत्यत्व नष्ट करना होता तो शायद अनुसुईया जी कुछ नहीं कर पाती, भगवान नष्ट कर देती। क्योंकि इनसे भी बड़ी एक सती थी, जलंधर की पत्नी वृंदा, भगवान ने चाह उसका सत्यत्व नष्ट कर दिया। भगवान, अरे नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही विचार बनेगा। अगर ये सोचोगे भगवान ने पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहते, यही बात है कि अरे सोचो कि भगवान ने अनुसुईया जी का सत्यत्व प्रकट करने की कोशिश की है। अगर भगवान ने ये कार्य न किया होता तो शायद अनुसुईया जी का चरित्र सुखदेव जी जैसे वक्ता की वाणी से राजा परीक्षित के सामने प्रस्फुटित न हुआ होता। तो भगवान ने अनुसुईया जी का सत्यत्व नष्ट करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि भगवान ने 3 रूपों में संत बनकर के अनुसुईया के सत्यत्व का प्रकाशन किया है, प्रकट किया है। और हमें आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर स्त्री अनुसुईया की तरह पतिव्रत धर्म का
अजनबैन करती है तो समाज में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसके सत्यत्व को नष्ट कर सके। केवल ये भगवान ने संदेश दिया है। इसके पश्चात स्वयं मन की तीसरी कन्या प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। जैसे 16 कन्या पैदा हुई, प्रसूति मानवी दक्ष रूपे में मजा पश्याम संसद दुहित्रे खड़सो मल्लोचना 16 कन्या पैदा हुई। 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ। 14वीं कन्या जिसका नाम था स्वधा, ये समस्त पितरों के साथ। 15वीं कन्या का नाम था स्वाहा, इनका विवाह अग्नि भगवान के साथ हुआ। जिसे 3 पुत्र पैदा हुए, पावक, पवमान और शुचि। इन तीनों पुत्रों से 15 पुत्र पैदा हुए। राजन परिणाम स्वरूप कुल अग्नियां हुई 49। इन 49 अग्नियों का आह्वान वैदिक यज्ञों में किया जाता है। 16वीं कन्या का नाम था सती, और ये सती नाम की कन्या भावन भगवान शंकर के साथ ब्याही गई थी। ये निसंतान रही, इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई, और निसंतान ही इन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में प्राणों का त्याग कर दिया, जिसका विशेष वर्णन हमारे गोस्वामी जी ने मानस में किया है। लेकिन यहाँ राजा परीक्षित ने 2 बातें रखी। महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई, भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहित्र वत्सला। जितना प्रेम दक्ष सती से करता था उतना अपनी अन्य 15 कन्याओं से नहीं करता। और जो पिता जिस लड़की को सबसे ज्यादा चाहे, सबसे ज्यादा प्यार करे, और वही लड़की जाकर मायके में अपने पिता के यहाँ आत्महत्या कर ले, प्राण त्याग दे, आत्मदाह कर ले, इसका कारण क्या है? दूसरी बात आपने बताई, शंकर और दक्ष का बैर हो गया। जबकि हमने सुना है कस्तम चराचरम गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम देहि दैवतो जगतम महत। जिसकी आत्मा में राम जी का निवास है, जो आत्मा राम है, और जो आत्मा राम होता है उसे किस ब्रह्म के आराम केवल है। तो उसे पता नहीं है कि वहां तक पहुंच पाऊंगा। तुम चुनौती दे दी, चल मुंसिफी के सामने निपटेंगे। ये पता है कि मुंसिफी का तुम पहले निपट जाओ, तो बाहुबल आता है तब अभिमान। परमात्मा की कृपा हो जाए, परमात्मा करता है उसके आप पैसा फेंकता है, जिसे दूर कर धन फेंकता है। भगवान के चक्कर में फंस जा, उल्लू खूब उल्लू बने घूमो। तो आपने देखा होगा जो लक्ष्मी के चक्कर में फंसे न पाए न पाए, केवल उल्लू बने खट्टा कर रहे। जैसे मधुमक्खी सट्टा लगाती, मधुमक्खी जैसे अंधेरी रात आई, फट गई आग, पहले तो आग से काम खत्म, और बचरा उसमें काम खत्म। देखेंगे शायद तो कोई दूसरा खा गया, खूब इकट्ठे कर। तुमने धन शुरू किया, पास देखी कितना इकट्ठा हुआ, 10-20 लाख हो। पहले राम नाम सब, तीसरे बात में खाली रखो। उल्लू कमान है, उल्लू है, उसे धन देते हैं। एक बार एक घोषणा की, तो कोई नहीं खरीदे उसे मैं खरीदूंगा। एक किसान को तो उसके पास एक, अब उल्लू बाजार में ले गया, उसने केवल उसे पढ़ाया था औ का, ऐसे बोलता था। तो उल्लू था नहीं बाजार में, जो उल्लू राजा शाम को गई सब बिक गया। ये किसी ने खरीदा? ये तुम्हारा पक्षी जो है ये करता क्या है? रामायण पढ़ लेता, किसान ने कहा रामायण पढ़ लेता, उल्लू बोला गीता भी पढ़ लेता, बोले औ का करता, बोले औ का बड़ा कीमती है। राजा ने तुरंत 10,000 दिए, लग गया। पहुंचा राज दरबार, बेच तो बोल नहीं सकते थे, खाना भूसी की, बोले राज इतना उल्लू है, उल्लू खरीद, और उल्लू के कान में उसने कहा औ का। बोले उल्लू खरीद आया क्या? उल्लू से उल्लू ने पिंजरे से आवाज, राजा ने पूरे जब कर रहा है, कुछ बोलते 10,000 रुपए गए पानी में, उल्लू बोला औ का पानी। ऐसी स्थिति हमारी। तीसरा स्थान चौथा स्थान, 5वां स्थान ज्ञान बल। कोई बहुत रामायण उसे कहो कथा सुन लो, तुरंत कहेगा हमें पढ़ने बैठे, जरा उससे पूछो में क्या मिला? केवल अभिमान ही तो मिला। उससे कह दो मंदिर में चलो प्रार्थना करो, 6 घंटा मिला केवल राज्य में ही प्रमाण है। रश्मि नाम मंत्री दैता सा कौन शिष्यो बृहस्पति साक्षात बुद्ध सत्तम उदय जमान था। सम्मान में किसे? अब गुरु को। जब भगवान तमो महा प्रियम तुम का आयन
जब गोपियों ने देखा कि जिसको मैं चाहती हूँ वो मुझे प्राण प्रिय कहकर बुला रहा है, तो गोपियों को अभिमान आ गया, कृष्ण मेरे अधीन है। तो 5 स्थान अभिमान के हैं। इसी अभिमान बस दत्त शिव का अपमान कर बैठा। शिव माने होता कल्याण, और उस कल्याण करता शिव का अपमान कर बैठा। उसी की परिणति में दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ किया, शिव को नहीं बुलाया, सती बिना बुलाए पहुंची। अनाहुता यज्ञ सदस्यधीश्वरी। यह एक बात ध्यान देने की है, मायके में कभी भी बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, पति पत्नी में कभी कितना भी विवाद हो जाए, लेकिन मायके में नहीं बताना चाहिए। मायके में आपको भाई, पिता, माँ प्यार ना करें तो कभी ससुराल में नहीं बताना चाहिए। अगर आपने बता दिया कि मेरे पिता ने मुझसे प्यार नहीं किया, मेरी माँ ने मुझे गोद में नहीं उठाया, भाई ने हमें नहीं चाहा, तो ये